मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु राम जी की सेवा करके। राम जी ने और हनुमान जी ने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं इस मंच पर ये छोटी सी सेवा अपनी दे सकूं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है मन से। मेरा नाम यथार्थ है। तो ये प्रिपरेशन कितने घंटे लग जाते हैं रेडी होने में? प्रिपरेशन अगर मेकअप और ड्रेस की बात करें तो कम रोज़ 1 घंटा इसमें लगता है, पर अगर रिहर्सल से और बाकी जिस ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करके करना होता है तो 40 दिन का एक चालिया रहता है, वो पूरा इसको करना होता है, जिसमें जनेऊ धारण करना, सात्विक भोजन करना और अपने शरीर को साध के रखना, ब्रह्मचर्य व्रत का पूरा पालन जिस हिसाब से बताया जाता है, लंगोट धारण करना, ये पूरी प्रक्रिया रहती है हनुमान जी का रोल करने में, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है, बड़ा सात्विक। हाँ, ये मैं सारा करता हूँ और उसी के कारण जो प्रभु शक्ति देते हैं वो धारण करने की आती है शक्ति की, धारण कर सकता हूँ उसको मैं। तो मैं ज़्यादा जय श्री राम, जय मेघनाथ का रोल किया इस वर्ष मैंने। काफ़ी अच्छा लगा। संदेश जनता को यही है कि कभी अहंकार ना रखें। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण अहंकार में ही मरे, और मेघनाथ के रोल से मेरे को एक चीज़ सीखने को मिली कि मेघनाथ के अंदर बुराई तो थी, बट उसने अपने बाप की, जो उनके पिताजी थे रावण थे, उनकी आज्ञा पालन करके वो युद्ध में चले गए। तो हमारा दशहरा का महोत्सव था और यहाँ से 10 दिन रामलीला चल रही है, तो बहुत अच्छा था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समाज के लिए एक मैसेज है कि किस तरह से नारियों का सम्मान होना चाहिए। पूरे रामायण में यही बताया गया है कि किस तरह से नारी का सम्मान नहीं था, नारी का अपमान किया जाता था। एक नारी का हमारी लाइफ में क्या एक रोल होता है, वो रामायण और रामलीला बताती है। तो मेरी यही गुजारिश है सबसे कि हमेशा अपनी नारी का सम्मान करें। आपके घर में माता है, बहन है, या कोई अननोन भी है, भले ही वो कोई भी हो, आप उसका सम्मान कीजिए। कभी भी फायदा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। निश्चय कोहली। हाँ, मेरा नाम हेमंत कोहली है और ये हंस क्लब की जो रामलीला दशहरा महोत्सव है, इसका ये 31वां वर्ष था और 31 साल से इसी स्थान पर ये रामलीला महोत्सव मनाया जाता है। और ये 10 दिन का कार्यक्रम था हमारा पूरा। एक दिन हमारा, पहले दिन हमारा बारिश में ख़राब हो गया, हमने वो फिर 9 दिन में सारी रामलीला और दशहरा पूर्ण किया। और इस बार की हमारा जो अनुभव ये रहा कि इस बार हमने लेडीज़ कलाकार जो हमने खुद तैयार किए हैं, अपने घरों से जो बच्चियां आती हैं, लड़कियां आती हैं, उनको तैयारी करा के 1 महीने से हमने उनको प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। उनके रोल डिसाइड करके उनको हमने सारे डायलॉग्स वगैरह दे दिए थे, गाने दे दिए थे। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इस बार की रामलीला हमारी सुपर हिट हुई है। हाँ, सुपर हिट। इस बार लगभग रोज़ 8-10 हज़ार की लोग पब्लिक देखने आती थी, और जो आज दशहरे के दिन जो है वो लगभग 20-22 हज़ार पब्लिक हमारे पास यहाँ पर दशहरा देखने आई है। ये होली चौक का जो पार्क है उत्तम नगर में, हस्साल का क्षेत्र है ये, यहाँ पर होता है। हस्साल गांव का सारा एरिया है। हस्साल विहार, A1, A2, A3 ब्लॉक, जीवन ब्लॉक, हस्साल विहार और विद्या विहार, ये सारे क्षेत्र के सारे निवासी इसी रामलीला को देखने आते हैं। और उत्तम नगर में बहुत बड़ी रामलीला केवल अब यही रह गई है, बाकी सारी रामलीलाएँ सब समाप्त हो गई हैं। और हंस क्लब के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनका हमारा पूरा उनका हमारे पास सपोर्ट रहा है और सब लोगों ने बड़ी अच्छे से टीम वर्क बना के काम हमारा किया गया। जी, मैं इस रामलीला के बारे में ये बताना चाहूँगा कि इतने वर्षों जो रामलीला चल रही है, इसका चलने का कारण यही है कि ये क्लब आज 200 से 300 के मेंबर का परिवार बन चुका है। और हंस क्लब का जो परिवार है, इसके लिए हम परिवार ही यूज़ करते हैं शब्द, क्योंकि सिर्फ रामलीला तक ये मंच सीमित नहीं है। हमारे जितने भी क्लब के मेंबर हैं, उनमें एक पारिवारिक जो संबंध है वो इस हंस क्लब का रहा है और यही युवा पीढ़ी को सिखाया जा रहा है। अपना परिचय दो। हंस क्लब बहुत अच्छी संस्था है, एक रजिस्टर्ड संस्था है। आज से लगभग 31 साल पहले हमने इसको शुरू किया था। तब हम भी जो है लगभग 16 साल के थे। उस समय मैं भगवान राम की भूमिका निभाता था, श्रवण कुमार की भूमिका निभाता। हाँ, तो जब से कार्यक्रम करते करते लगभग 17-18 साल जो है मैंने भगवान राम की भूमिका निभाई। उसके बाद बीच में मैं थोड़ा सा छोड़ दिया था, लेकिन संगीत, म्यूजिक वगैरह जो है वो पीछे का सारा मैं देता था। मेरा नाम श्री राम ओबराय है। हाँ, जनता को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। और हम जनता से ये चाहते हैं कि आपने जो इन 9 दिनों 10 दिनों में जो आपने सीखा, यहाँ से जो आपने देखा कि भगवान राम किस प्रकार से अपने पिता का कहना मानते हैं, किस प्रकार से अपने भाई का प्रेम, भाई का प्रेम, माता बेटे का प्रेम,
और अपनी भाभी को माता के रूप में की दृष्टि से देखना, ये सारी आज हम लोगों को ये आवश्यकता है। इन दृश्यों को देख कर इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारी पीढ़ी को ये चीज़ें लगातार देखनी चाहिए। मैं यही जनता से गुजारिश करूँगा। रावण का दहन इसलिए प्रभु राम जी रावण का दहन इसलिए करते हैं ताकि बुराई पर अच्छाई की जीत हो। जो उसने गलत किया उसका उसे प्रायश्चित करना पड़ा। अखंड मतलब ज्ञाता था वो भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसने अंधकार में गलत काम किया जो उसे प्रायश्चित करना पड़ा। उसकी सारी विद्या उसमें नष्ट हो गई। और मैं यहाँ कलाकार के रूप में हूँ, कलाकार के रूप में अपना भूमिका अदा करता हूँ। ये हेमंत कोहली जी हमारे डायरेक्टर है और इन्होंने बहुत अच्छे से शुरू से आखिरी तक हमारा साथ दिया, हमें अच्छे से सिखाया और हम इन्हीं की सेवा इन्हीं के द्वारा बताए गए रास्तों पे चल करके ये रामलीला के मंचन में अपनी भूमिका अदा कर पाते हैं। बाकी ये रामलीला दशहरा बहुत अच्छा महोत्सव है जिसमें प्रभु राम जी हमें ये ज्ञान देते हैं कि जो बुराई है, बुराई पे अच्छाई की जीत हो। जो गलत विचार है, वो जो गलत सोच है उसको हटा करके अच्छी सोच पे चले। राम जी ने इतना बड़ा संघर्ष किया, उन्होंने अपने घर परिवार से तो सहायता नहीं ली, उन्होंने तो जो बिछड़ेपन के लोग थे उनको उठाया। वो तो अपना वनवास चले गए थे, उन्होंने बिछड़ेपन को उठाया, उसको जा करके लड़े और जो बिछड़ेपन के जो लोग थे उनको लेकर के साथ में लड़े। अच्छा, यहाँ तक कि बाली को भी नहीं लिया। बाली चाहता तुरंत अंत कर देता, लेकिन बाली को नहीं लिया क्योंकि उसने अपनी बेटी समान, जो उसका भाई था, उसकी वाइफ थी, वो बेटी समान थी उसकी, मतलब रिश्ते में हिंदू में ये माना जाता है बेटी समान है, उसके साथ गलत व्यवहार किया। तो इसलिए प्रभु राम ने उसका साथ नहीं लिया, उसको मारा और सुग्रीव का साथ लेकर के रावण का अंत किया। विजय हुई। हाँ बिल्कुल जी, यही बात। मेरा नाम सूरज है। क्या कलाकारी करते हो? मैं यहाँ पर भाट का रोल किया है, सुग्रीव का रोल किया है और छोटे मोटे जो भी जहाँ पर भी मुझे फिट करते थे मैं कर लेता था। मैं तो प्रभु की राम की इच्छा है जहाँ पर जो की बात ही इस वर्ष भी हमने बड़ी ही धूमधाम से होली चौक दशहरा ग्राउंड में मनाया। दशहरा बेसिकली हम लोग रावण का दहन इसलिए करते हैं क्योंकि समाज में अनेकों बुराइयां, और जैसे कि आप जानते हो समाज में इतनी जो असत्य पर सत्य की विजय, उसी के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। और ये कहा जाता था कि रावण जो था अधर्म के मार्ग पर चला था, और जैसा सभी जानते हैं कि अधर्म की हमेशा ही हार होती है और धर्म के मार्ग पर चलने वाला हमेशा ही विजय प्राप्त करता है। तो इसी से हम लोग ये सीख लेते हैं। सीख से हम लोग ये समझते हैं कि हमेशा हमें सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। जीवन में अनेकों संघर्ष, कठिनाइयाँ कुछ भी आए, लेकिन हमें धर्म और सत्य ही पर चलना चाहिए। तो आज उसी को हमने सेलिब्रेट किया। दिल से सेवा करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, अच्छी इच्छा से करता हूँ। ये मेरी ईमानदारी है। सबको पता है यहाँ पे सरदार मिंदर से ये रामलीला का जो चालू हुआ है, हमारे अमरजीत सिंह जी ने चालू किया था। छोटी सी रामलीला चालू हुई थी, उसके बाद ये रामलीला बड़ी है। उसके बाद में सारा आके रामलीला यहाँ पे पहुँची है। यहाँ तक हम उसके बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। काफ़ी मतलब लॉकडाउन की वो करके हो नहीं रहा था, तो इस बार हुआ है 2 साल के बाद, तो बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को काफ़ी इंजॉय किया, पहले वाली फीलिंग आई, पुरानी वाली। और हाँ, पहले हम ताड़का दहन पे आते थे, बट इस बार हम लोगों रामलीला भी इंजॉय करी थी। हम हर दूसरे दिन आते थे और बहुत इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पर अच्छा है, फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, काफ़ी पब्लिक आई हुई है। बहुत ही मतलब कि हो गया कि पुराने दिन याद आ गए हम लोगों को। बहुत अच्छा लगा। इवन कि मैं तो खुद पहले हम सिर्फ ताड़का दहन वाले दिन आते थे, लेकिन इस बार हम रेगुलर आए। रेगुलर हमने इंजॉय किया एक सीन आगे बैठ के, लेकिन बस आज ही थोड़ा मिस हो गया क्योंकि हम लेट हो गए थे। रावण का दहन इसलिए करते हैं क्योंकि जो रावण थे उनको पता था कि मेरी मृत्यु राम के हाथों ही होनी है। और शिव जी ने जब वरदान दिया था कि जब तू अपना ज़्यादा ही कुछ बुराई फैलाएगा, तो जब कोई तीर तेरी नाभि में मारेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसका अमर का वरदान था वैसे तो, पर राम जी ने उसकी नाभि में तीर मारा था तो उसकी मृत्यु हो गई थी।